नमस्कार मित्रों। मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज का ज्योतिषीय कार्यक्रम तुला राशि के जातक के लिए कुछ विशेष है, खास है। जानेंगे तुला राशि के जातक का फरवरी माह 2024 का फलाफल और चर्चा करेंगे आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में। आपका एजुकेशन, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, कैरियर, व्यापार, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ। अंत में बताएंगे इसका उपाय जो आप लोगों को इस फॉलो करना चाहिए। चूंकि ग्रह के परिवर्तन का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, और जानेंगे कि तुला राशि वाले जातक का फरवरी माह 2024 में ग्रह की क्या स्थिति है गोचर में। ये जन्म की चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जिन्हें भी व्यक्ति का जन्म पत्रिका की प्रथम भाव में 7 अर्थात 7 लिखा है तो आपके लिए विशेष है, और अन्य लोग नाम राशि से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं तो इसका लाभ आप घर बैठे भी उठा सकते हैं। वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में दे। यथासंभव मैं जवाब भी दूंगा। चलिए जानते हैं कि फरवरी माह 2024 में तुला राशि वाले जातक के गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है। तो चलिए जानते हैं कि तुला राशि वाले जातक के प्रथम भाव में चंद्रमा देव विराजमान है, तृतीय भाव में मंगल देव और शुक्र देव विराजमान है, चतुर्थ भाव में सूर्य देव विराजमान है, पंचम भाव में स्वगृह शनि देव विराजमान है स्वगृह होकर, और छठा भाव में राहु देव विराजमान है, 7th हाउस में गुरुदेव विराजमान है, और द्वादश भाव में केतु देव विराजमान है। ये रही गोचर की स्थिति तुला राशि वाले जातक के लिए। अब चलिए मैं संक्षेप में थोड़ा तुला राशि के जातक का व्यक्तित्व के विषय में चर्चा कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति, तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं तो उनके जीवन में बिगिनिंग में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अर्श से ऐसे लोग फर्श पर आते हैं अपने संघर्षों के बलबूते, और जीवन में ये काफ़ी प्रभावपूर्ण सक्रिय होकर अपने जीवन में कार्य करते हैं, अर्थात काफ़ी मेहनत करते हैं एक पीरियड तक, और ये बहुत ही विलक्षण प्रवृत्ति के स्वामी होते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जीवन में जो के जीवन काल में कहीं कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं रहने के बावजूद भी ये अपने जीवन में बहुत कुछ बनाते हैं। एक कालखंड में इनकी सक्रियता, मेहनत, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, सही समय में सही डिसीजन लेने की इनको क्षमता होती है। इसी का लाभ ऐसे जातक को मिलता है, और ये बहुत दूरदर्शी होते हैं। इनका माइंड विलक्षण प्रवृत्ति का होता है, और ज्ञानी भी होते हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से ये निर्णय लेके हर परिस्थिति का ये लाभ उठाना जानते हैं।
ये अगर युद्ध करते हैं तो उनका भी लाभ ये उठा लेते हैं। लेकिन एक पीरियड के बाद ये व्यक्ति मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगा संबंधी के लिए वफादार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के जो करीबी होते हैं, लेफ्ट हैंड होते हैं, या यूँ कहा जाए जो इनका उन्नति में अहम भूमिका होता है, ऐसे लोगों को भी ये व्यक्ति बख्शते नहीं हैं। उनके साथ भी एक क्रूर व्यवहार करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसका कारण है कि राहु का प्रभाव इस पर एक पीरियड में काफ़ी प्रभावपूर्ण रोल अदा करते हैं। मैं संक्षेप में चर्चा किया, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सर्वप्रथम हेल्थ की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ। तो चूंकि स्वास्थ्य, चूंकि प्रथम भाव का स्वामी शुक्रदेव है और ये 1 और 8 का स्वामी होकर शुक्रदेव बैठे हुए हैं तृतीय हाउस में, धनु राशि के साथ तृतीय हाउस में, साथ में मंगलदेव विराजमान है, जो कि 12 फरवरी को यह चौथे भाव में चले जाएंगे। जैसे शुक्र का परिवर्तन होगा, अर्थात शुक्रदेव केंद्र में जाएंगे, तो जो भी इनके जीवन में स्वास्थ्य संदर्भित परेशानियां थी, हेडेक था, एलर्जी थी, या पूर्वार्थ में जो भी परेशानियां थी, वो 12 फरवरी के बाद बेहतर परिणाम होगा, रहेगा। 12 फरवरी तक ऐसे जातक अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। और इस परिस्थिति में भी ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत रसिक मिजाज होकर काम करेंगे। इस परिस्थिति में भी, इस परिस्थिति को बेहतर नहीं कहा जाता है, लेकिन बावजूद ये ग्रह का प्रभाव है। चलिए आगे जानते हैं शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए इस काल खंड शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव को माना जाता है शिक्षा का भाव है, प्रथम भाव को ही सब संतान का भाव कहा जाता है, प्रेम का भाव कहा जाता है, अन्य भी रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। तो पंचम भाव का होता है जिसका स्वामी शनि देव हैं और सौगिरी होकर अपने ही घर में विराजमान है। और शनि देव चूंकि चौथे हाउस का भी स्वामी है, चौथे पंचमे के स्वामी होकर पंचम भाव में सौगिरी होकर विराजमान है, त्रिकोण का स्वामी बने हुए हैं शनि देव। इसलिए इस काल खंड में जो विद्यार्थी हैं वो अपनी शिक्षा के प्रति बहुत ही सक्रिय रहेंगे, और जो ड्रीम होगा उस ड्रीम के अनुकूल आप ईमानदारी से कार्य करेंगे। और इस कालखंड में यदि आप शिक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। और कहीं यदि कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो वहाँ भी बेहतर परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। चलिए अब आगे जानते हैं प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव ही प्रेम प्यार को भाव माना जाता है और इसके स्वामी सौगिरी होकर शनिदेव विराजमान है। हाँ, एक बात और है जो विशेष, कि इस दौरान जो तुला राशि के जातक हैं उनके जो हाउस में कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा जिसके कारण आप तिलमिला उठेंगे। अपने हाउस में विपरीत स्थितियों का सामना करना ही करना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं पुनः प्रेम प्रसंग। प्रेम प्यार की कैसी स्थिति रहेगी जिसका मैं चर्चा कर रहा था। तो यहाँ भी काफ़ी बेहतर स्थिति है। इस कालखंड में प्रेमी प्रेमिका के बीच अत्यधिक आकर्षण रहेगा, झुकाव रहेगा। और चूंकि शुक्र का जो परिवर्तन होगा चौथे भाव में, तो चौथे भाव में शुक्र के आने के बाद
और भी बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। चूँकि 3 ग्रह बहुत अच्छे स्थिति में है, शनि, शुक्र और बुध, इसलिए कि कुल मिलाकर प्रेम प्यार की स्थिति आपका बेहतर रहने वाली है। लेकिन हमारा एक अपना अनुभव, एक सुझाव विद्यार्थियों के लिए कि जब तक आप किसी लक्ष्य को ना भेद ले तब तक आप इस प्रेम प्रसंग से बचे रहे। क्योंकि जीवन को सफल करने में, जीवन को सफलता प्रदान करने में, जीवन को बनाने में बहुत शर्तें हैं, लेकिन जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई शर्त नहीं है। इसलिए काले कोठली में कत्तो सियानो जात हो, एक दाग लागी तो लागी तो लागी। अर्थात आप विद्यार्थी जीवन में प्रेम प्रसंग में अगर भटक जाते हैं तो आप अपने जीवन में लक्ष्य से चूक जाएंगे, तो ताउम्र इसकी सजा आपको भुगतना पड़ेगा। चलिए, योर लाइफ योर चॉइस, ये हमारा सुझाव था। क्योंकि विषय है तो चर्चा बनता है, मैंने चर्चा किया। अब आगे जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7th हाउस को वैवाहिक जीवन के लिए माना जाता है, 7वां भाव ही विवाह का भाव होता है। यहाँ जीवन साथी, जीवन व्यापारी पार्टनर, दैनिक जीवन, इन सब बातों की एनालिसिस किया जाता है, जिसके स्वामी देव बनते हैं मंगल देव। और चूंकि मंगल देव दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल का परिवर्तन 6 फरवरी को होगा, तो 6 फरवरी को मंगल उच्च देव के ऊंचू हो जाएंगे। अर्थात इस कालखंड में पति पत्नी के बीच जो पूर्वार्थ में अगर किंतु परंतु कुछ था, वैचारिक मतभेद था, वो सब इस कालखंड में समाप्त हो जाएंगे। सारे शिकवा शिकायत दूर हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच बहुत ही गहरा संबंध रहेगा और पति पत्नी के बीच तो अटूट प्रेम रहना ही चाहिए। कुल मिलाकर स्थिति पति पत्नी के बीच बहुत बेहतर है। इस कालखंड में आप अपने हाउस में, अपने घर में के लिए कुछ प्रोग्राम प्लान करेंगे तो बेहतर रहेगा। और घूमने फिरने के भी योग बनते हैं। आप कहीं पति पत्नी कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। गृहस्थ के उन्नति के लिए आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत बेहतर कालखंड है। चलिए जानते हैं भाग्य। तो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह और ये कैरियर के भी स्वामी बनते हैं। चंद्रमा देव, बुध देव 4थे भाव केंद्र में है, जो कि 20 फरवरी को त्रिकोण में चले जाएंगे। इस कालखंड में आपके भाग्य साथ देगा ही देगा, क्योंकि बुध द्वादश भाव का स्वामी भी है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसलिए खर्च भी आपका कराएगा ही कराएगा। इस कालखंड में जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बेहतर है। चलिए जानते हैं कैरियर भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा देव, जो कि प्रथम भाव में है। इस कालखंड में कैरियर आपका प्रभावित रह सकता है, इसलिए कि आप पूर्व से सावधान रहे। कैरियर के दृष्टिकोण से मना स्थिति, अप एंड डाउन की स्थिति बीच बीच में रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा ही रहेगा। मन विचलित रहेगा, बीच बीच में कार्य में मनानुकूल फल की प्राप्ति नहीं मिल सकता है। फिर भी धैर्य बनाए रखें। इस कालखंड में आप अहंकारी होने से बचे। चलिए जानते हैं कि आपका अगर इस जो व्यापार से संदर्भित है या जो कार्य करते हैं, जैसे एक टेक्निकल क्षेत्र से संदर्भित या कोई ऑनलाइन काम करते हैं, मेजरमेंट से संदर्भित कार्य करते हैं, कंप्यूटर से संदर्भित कार्य कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर से संदर्भित कार्य करते हैं,
तो कुल मिलाकर बेहतर रहेगा और दैनिक आमद भी मिला जुलाकर बेहतर स्थिति रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? तो हमारा सुझाव है कि ऐसे तो आपको माँ दुर्गा का उपासना करना चाहिए और कम से कम शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। बने रहेंगे इसी तरह आप हमारे साथ और फिर नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।